शुक्रवार के दिन भूलकर भी मत करना ये काम, वरना जिंदगी हो जाएगी खराब। दोस्तों, शुक्रवार के दिन बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना रातों रात पानी की तरह बह जाएगा पैसा। दोस्तों, पैसे को धन की देवी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता। माता लक्ष्मी की कृपा से ही व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव का आगमन होता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वैसे तो हर दिन हर एक भगवान के लिए होता है, लेकिन हफ्ते का हर एक दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा मंगलवार के दिन बजरंगबली जी की पूजा की जाती है। साथ ही शनिवार का दिन शनिदेव का दिन है और इस दिन उनकी पूजा करने पर भक्तों को लाभ मिलता है। इसी तरह शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन अगर सच्चे मन से मां लक्ष्मी की पूजा की जाए तो इसे काफी शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मां लक्ष्मी की पूजा करने और उनकी कृपा पाने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि जिन लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, उन्हें जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है और जातकों को सभी कार्यों में सफलता हासिल होती है। यही वजह है कि शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन यदि किसी कारण से मां लक्ष्मी रूठ जाए तो घर में दरिद्रता आने लगती है। इसलिए शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य शुक्रवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और इन कार्यों से दूरी बना लेनी चाहिए, नहीं तो आप माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। साथ ही आपके बने बनाए काम भी माता लक्ष्मी के रूठ जाने से बिगड़ सकते हैं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि शुक्रवार के दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि शुक्रवार के दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, शक्कर। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन यदि कोई आपसे शक्कर मांगे तो उसे विनम्र पूर्वक मना कर दे, क्योंकि शुक्रवार के दिन किसी भी व्यक्ति को शक्कर देना बेहद ही अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन शक्कर देने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है और साथ ही आपके घर की सुख समृद्धि घर से चली जाती है और घर में अशांति हो जाती है। नंबर 2, नमक। दोस्तों, नमक को धन और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नमक जीवन में स्थायित्व और संतुलन का प्रतीक होता है। ऐसे में शुक्रवार के दिन नमक खरीदना या बेचना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में आर्थिक समस्याएं और कलह उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि शुक्रवार को नमक खरीदने से परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद और रिश्तों में खटास आ सकती है। धार्मिक दृष्टि से नमक माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का प्रतीक है। यदि इसे शुक्रवार को खरीदा जाता है तो यह माना जाता है कि घर से लक्ष्मी का वास हट सकता है और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त नमक किसी को उधार देने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा और धन को बाहर ले जाने का संकेत देता है। अगर आपके घर में नमक खत्म हो जाए तो इसे गुरुवार या शनिवार को खरीदने की सलाह दी जाती है। शुक्रवार को नमक की खरीदारी को पूरी तरह टालने की परंपरा संतुलन और समृद्धि बनाए रखने के उद्देश्य से की जाती है। नंबर 3, झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू को हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आमतौर पर झाड़ू का उपयोग घर को साफ और व्यवस्थित रखने के लिए किया जाता है, जो धन और सुख शांति का प्रतीक है।
लेकिन शुक्रवार के दिन झाड़ू खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि झाड़ू खरीदने से घर की सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी का वास प्रभावित हो सकता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार को झाड़ू खरीदने से घर में आर्थिक तंगी और दरिद्रता आ सकती है और माता लक्ष्मी जी भी नाराज हो सकती हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा झाड़ू का उपयोग घर की गंदगी को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे खरीदने का समय भी महत्व रखता है। यदि झाड़ू को शुक्रवार के दिन खरीदा जाता है तो यह घर की समृद्धि को भी साफ कर सकती है। इसके अलावा झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसे खुले में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है। साथ ही आपका शुक्र ग्रह भी कमजोर हो सकता है। नंबर 4, व्रत तोड़ने में गलती। दोस्तों, शुक्रवार के दिन व्रत रखना माँ लक्ष्मी और देवी संतोषी की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम माना जाता है। यदि आपने शुक्रवार के दिन व्रत रखा है तो ऐसे में इस दिन व्रत तोड़ने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। व्रत का पालन पूरी निष्ठा और नियमों के साथ करना चाहिए। यदि व्रत बीच में तोड़ा जाए या गलत आहार ग्रहण किया जाए तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत के दौरान सात्विक भोजन और फलाहार करना चाहिए। इस दिन खटाई और तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह देवी लक्ष्मी की कृपा को कम कर सकता है। व्रत का उद्देश्य केवल शारीरिक तपस्या नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी है। यदि आप किसी कारणवश व्रत पूरा नहीं कर पाते हैं, तो माँ लक्ष्मी से क्षमा याचना करें और अगली बार व्रत का पालन सही तरीके से श्रद्धा पूर्वक करें। इससे आपके विश्वास और भक्ति में मजबूत बनी रहेगी। साथ ही आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। नंबर 5, बड़ों का अनादर। व्यक्ति को कभी भी जीवन में अपने से बड़े किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। खासकर व्यक्ति को शुक्रवार के दिन माता पिता, बुजुर्गों और गुरुजनों का अनादर नहीं करना चाहिए। इस दिन बड़ों का सम्मान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी की कृपा और परिवार की समृद्धि से जुड़ा होता है। बड़ों का अनादर करने से न केवल उनके आशीर्वाद से वंचित रहना पड़ता है, बल्कि घर में कलह और नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश हो सकता है, जिससे पूरे घर में अशांति का माहौल बना रह सकता है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से बड़ों का सम्मान करना मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। यह परंपरा इस बात पर जोर देती है कि परिवार की समृद्धि और सुख शांति बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों का आपस में प्रेम और सम्मान होना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश बड़ों से मतभेद हो जाए तो इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। इस दिन बड़ों से आशीर्वाद लेने और उनके साथ समय बिताने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 6, कटहल का सेवन। जी हाँ दोस्तों, कटहल को भी कुछ स्थानों पर तामसिक माना जाता है और इस कारण शुक्रवार के दिन कटहल का सेवन करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। साथ ही कटहल में उच्च मात्रा में शर्करा और स्टार्च होते हैं, जो शरीर में अधिक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह व्रत रखने वालों के लिए अनुकूल नहीं होता है, क्योंकि व्रत का उद्देश्य शरीर को हल्का और संतुलित बनाए रखना होता है, न कि अधिक ऊर्जा और भारीपन प्राप्त करना। इसके अलावा कटहल का सेवन मुख्य रूप से मांसाहारी व्यंजनों के रूप में किया जाता है और कटहल खाने से शरीर में गर्मी और भारीपन हो सकता है, जो उपवास के उद्देश्य के खिलाफ है। इसके अतिरिक्त कटहल में फाइबर की अधिकता होती है, जो पाचन को धीमा कर सकता है और पेट में भारीपन पैदा कर सकता है। इसलिए कटहल का सेवन व्रत के दिनों में नहीं किया जाता है और हल्का और सात्विक आहार चुनने की सलाह दी जाती है। नंबर 7, लोहे और तांबे का दान। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार लोहे और तांबे का दान शुक्रवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
लोहे को आमतौर अशुभ माना जाता है, जबकि तांबा भी विशेष रूप से शुद्धता के प्रतीक नहीं माना जाता है। साथ ही लोहा शनि की धातु होती है। शुक्रवार के दिन इन धातुओं का दान करने से घर में नकारात्मकता और दरिद्रता आ सकती है। साथ ही माता लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो सकती है। विशेष रूप से यदि किसी व्यक्ति को गरीबी या जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो, तो लोहे और तांबे का दान करने से यह स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इसके अलावा लोहे और तांबे के दान से स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। इसलिए शुक्रवार के दिन इन धातुओं का दान करने से व्यक्ति को बचना चाहिए। नंबर 8, चावल। चावल को हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। साथ ही चावल को देवी अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में आपको शुक्रवार को चावल खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने से घर में धन हानि और समृद्धि का नुकसान हो सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चावल को माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ जोड़ा जाता है और इसे शुक्रवार को खरीदने से यहाँ आशीर्वाद बाधित हो सकता है। इसके अलावा चावल को अक्सर दान के लिए उपयोग किया जाता है। यदि इसे शुक्रवार को खरीदा जाता है तो इसका उपयोग दान के लिए नहीं किया जा सकता है, जिससे शुभ प्रभाव कम हो जाता है और व्यक्ति को जीवन में गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 9, लोहार या लोहे से बनी चीजें। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को लोहे की चीजें खरीदने से बचने की परंपरा ज्यादातर शास्त्रों और ज्योतिषी मान्यताओं पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि लोहे का संबंध शनि ग्रह से होता है और शुक्रवार को शुक्र ग्रह का दिन माना गया है। शुक्र और शनि के बीच का संबंध संतुलन पर आधारित होता है, लेकिन अगर शुक्रवार को लोहे से बनी चीजें खरीदी जाती हैं, तो यह संतुलन बिगाड़ सकता है, जिससे इसका परिणाम परिवार में कलह, स्वास्थ्य समस्याएं या आर्थिक तंगी के रूप में देखा जाता है। नंबर 10, कलह या झगड़ा। दोस्तों, व्यक्ति को कभी भी जीवन में कलह, क्लेश, लड़ाई, झगड़ा, वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खासकर व्यक्ति को शुक्रवार के दिन लड़ाई, झगड़ा, वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल मानसिक अशांति लाता है, बल्कि परिवार की सुख शांति को भी भंग कर सकता है। साथ ही ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकती है और आपका शुक्र ग्रह भी कमजोर हो सकता है। इसके अलावा झगड़े का सीधा प्रभाव घर के वातावरण और रिश्तों पर पड़ता है। यह माना जाता है कि मां लक्ष्मी ऐसे घर में वास नहीं करती हैं, जहां अशांति और झगड़े होते हैं। नंबर 11, नकारात्मक विचार। दोस्तों, शुक्रवार का दिन शुभता और सकारात्मकता से भरा होता है। यह दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी को समर्पित होता है, जो धन, समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन नकारात्मक विचार जैसे ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष की भावना को अपने मन में लाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बाधित हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में बढ़ सकता है। इसके अलावा नकारात्मक सोच का असर न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि इसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर भी होता है। यह परिवार के माहौल को तनावपूर्ण बना सकता है। ऐसे में शुक्रवार को विशेष रूप से ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक विचारों को अपनाने की सलाह दी जाती है। यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो शांत मन से इसका समाधान खोजने की कोशिश करें। इस दिन सुबह पूजा पाठ करें और अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ करें। ऐसा करने से न केवल मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, बल्कि आपका मानसिक संतुलन भी बेहतर होता है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। नंबर 12, उधार। दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन उधार देने से बचने की परंपरा ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है।
ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पैसे, वस्त्र या अन्य कीमती चीजें उधार देने से धन का प्रवाह घर से बाहर हो जाता है और यह धन हानि का कारण बन सकता है। यदि इस दिन आप किसी को उधार देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि घर में धन की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा यह परंपरा भी है कि शुक्रवार को उधार देने से उधार ली गई चीजें वापस नहीं आती, जिससे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और आपको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यदि उधार देना अत्यंत आवश्यक हो तो इसे शुभ मुहूर्त में करें और सुनिश्चित करें कि इसे जल्द से जल्द वापस प्राप्त कर लिया जाए। इसके अलावा शुक्रवार को उधार देने की बजाय दान करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दान करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। नंबर 13, काले रंग की चीजें। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को काले रंग की चीजें खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि काला रंग राहु और शनि का प्रतिनिधित्व माना जाता है। इन दोनों ग्रहों को ज्योतिष में कठिनाइयों, रोग और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह का होता है, जो सौंदर्य, धन और वैभव का प्रतीक है। काले रंग की वस्तुओं को इस दिन खरीदने से शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा बाधित हो सकती है। ऐसे में काले कपड़े, काले जूते या अन्य काले रंग की वस्तुओं को शुक्रवार को खरीदने से आर्थिक तंगी और रिश्तों में खटास आने की संभावना मानी जाती है। यह धारणा लोगों में इस बात को बढ़ावा देती है कि सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए हल्के और उज्जवल रंगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वे कार्य जो भूलकर भी शुक्रवार के दिन नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैंक नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।